नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी। कई जगहों पर रेल और सड़क यातायात हुआ बाधित। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कल पटना के 22 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा, चरणबद्ध ढंग से होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। विधवा और दिव्यांग शिक्षकों का पहले चरण में होगा तबादला। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं। कुहासे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त एकीकृत प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के चलते कई जगहों पर रेल और सड़क यातायात बाधित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राजधानी पटना में विभिन्न छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी है। पटना के विभिन्न इलाकों में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में छात्रों ने सचिवालय हॉल्ट स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पटना बाईपास को भी जाम कर नारेबाजी की। राजद छात्र संगठन के साथ एनएसयूआई, एआईएसएफ और एआईएसए समेत विभिन्न छात्र संगठन पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीएम आवास के घेराव के लिए गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक से निकले थे, लेकिन पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर सभी को रोक लिया। इधर गर्दनी बाग में आज भी छात्र धरना पर बैठे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। इधर विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। मधेपुरा में छात्रों ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। सासाराम, औरंगाबाद, लखीसराय, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, भागलपुर और अररिया समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कल पटना के 22 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा के आयोजन को लेकर व्यापक प्रबंध किए हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण में विधवा और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विभाग के अनुसार विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के लिए 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में असाध्य रोग, दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों तथा विधवा और परित्यक्त महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण होगा। वहीं दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण होगा। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिकाओं से प्राप्त आवेदन और चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर। राज्य सरकार ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 13 जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए 225 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। योजना और विकास विभाग के द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2024 की जारी रैंकिंग में बेगूसराय जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। वहीं नवादा और सीतामढ़ी जिला तीसरे स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 24 की ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक, नवादा और सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 के प्रक्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग निम्नलिखित है। एक, स्वास्थ्य एवं पोषण प्रक्षेत्र में सीतामढ़ी जिला को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई है। शिक्षा प्रक्षेत्र में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। कृषि एवं जल संसाधन प्रक्षेत्र में नवादा जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में अररिया जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र में बांका जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। प्रधान सचिव ने बताया कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के लिए नीति आयोग द्वारा जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में सीवान जिले के आंदर प्रखंड को समग्र प्रदर्शन के लिए देश भर में पहला स्थान मिला है।
कार्यक्रम के तहत राज्य के 27 जिलों के 61 प्रखंड शामिल हैं। बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने आज सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री ब्रजवासी ने कहा कि वे शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। हमारा संघर्ष रोटी के मुद्दे पर संघर्ष रहा है, चाहे वह शिक्षकों का हो, वित्त रहित गुरुजनों का हो, संविदा कर्मियों का हो, अधिवक्ताओं का हो, पत्रकारों का हो, जितने भी हमारे लोग जो शोषण के शिकार हैं, हम उनकी आवाज के रूप में खड़े हैं और बस यही आवाज गूंजती रहेगी। हम ये कोई सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमारा ऐसा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। बस रोटी के सवाल पर जहाँ भी कोई हमें पुकारेगा, मैं वहाँ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। प्रदेश के सरकारी क्रय केंद्रों पर अब तक 11,25,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। यह तय लक्ष्य का 1/4 है। राज्य सरकार ने इस वर्ष 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान खरीद की समय सीमा 15 फरवरी तक निर्धारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। 6 दिवसीय महोत्सव का विषय वर्ष 2047 तक विकसित भारत है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है। आज सुबह राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। दृश्यता कम होने के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 5.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। आज बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, कैमूर, गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी जा सकती है। अगले 24 घंटों में पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य बिहार के 1 या 2 स्थानों में शीत दिवस की भी संभावना है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में तैयारियां जोरों पर है। प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का जत्था पटना साहिब पहुंचने लगा है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुरविंदर सिंह ने बताया कि कल बड़ी प्रभात फेरी और 5 जनवरी को नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्य समारोह का आयोजन 6 जनवरी को होगा। 4 तारीख को हमारी बड़ी प्रभात फेरी है जो सुबह निकलेगी। उसके बाद 4 तारीख को ही कवि दरबार का रात में आयोजन जो है वो तख्त साहिब पीछे दीवान हॉल में किया जाएगा। फिर 5 तारीख को आप देखेंगे कि गुरुद्वारा गोघाट से पटना साहिब के लिए जो एक विशाल नगर कीर्तन जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाई में जो गुरुद्वारा गोघाट साहब से नगर कीर्तन निकलेगा, जिसमें कई स्कूल के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और जब 6 तारीख को तो महाराज जी का प्रकाश पर्व है, वो तख्त साहिब के जो दीवान हॉल में, ये तीनों दिन के जो हमारे कार्यक्रम है वो दीवान तख्त साहिब के पीछे जो सालस राय जोड़ी दीवान हॉल है वहीं पे जो है मनाया जाएगा।
इधर प्रकाशोत्सव को लेकर पटना जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए 83 जगहों पर 115 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। साथ ही यातायात नियंत्रण और पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था की गई है। प्रकाशोत्सव को लेकर आज से 7 जनवरी तक पटना सिटी में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की 51वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर ललित बाबू के पैतृक गांव सुपौल के बलुआ बाजार में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार बबलू, स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामैत और जिलाधिकारी कौशल कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन स्थित ललित बाबू की शहादत स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और आकाशवाणी पटना के चर्चित कार्यक्रम चौपाल के लोकप्रिय चरित्र मुखिया जी गौरीकांत चौधरी कांत की जयंती आज उनके पैतृक गांव समस्तीपुर जिले के मुजौना में समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने गौरीकांत चौधरी के व्यक्तित्व और साहित्यिक कृतित्व पर प्रकाश डाला। बिहार नेत्रहीन परिषद ने राज्य सरकार से दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग विभाग के गठन की मांग की है। लुई ब्रेल की जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में परिषद के सचिव NK शर्मा ने कहा कि इससे दिव्यांगजनों का कल्याण सुनिश्चित होगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लॉन बॉल्स प्रतियोगिता में मुंगेर जिले के चंदन ने सीनियर पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी है। जमुई जिले के झाझा सिमुलतला मुख्य मार्ग पर नरगंजो के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 4 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर कैमूर में सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। पटना के रूपसपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 30 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपौल के सीमा चौकी कुनौली से SSB की टीम ने 672 किलो गांजा बरामद किया है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के कोखलापुर में अगलगी की घटना में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। मधेपुरा पुलिस ने वर्ष 2024 में 21 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस द्वारा पेश की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख रुपए के एक इनामी अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया गया। बीते वर्ष 252 हथियार और 429 कारतूस जब्त किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी। कई जगहों पर रेल और सड़क यातायात हुआ बाधित। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना के बापू परीक्षा परिसर की रद्द हुई बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कल पटना के 22 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा चरणबद्ध ढंग से होगा शिक्षकों का ट्रांसफर। विधवा और दिव्यांग शिक्षकों का पहले चरण में होगा तबादला। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं। कुहासे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात हुआ प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।